दोस्तों, जीवन में ये गलतियां अगर आप करोगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कभी भी लोगों से, समाज से इज्जत नहीं पा पाओगे। तो अपनी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में इज्जत पानी है तो इन बातों का ध्यान रखो। जो इंसान खुद को मजबूर देखता है, मैं मजबूर हूं, मैं बेचारा हूं, विक्टिम मेंटेलिटी होती है जिसकी, खुद को हमेशा परिस्थितियों के नीचे दबा हुआ एक मजबूर इंसान देखता है, मेरा जीवन बेकार है, मैं खुद से नफरत करता हूं, ये जीवन क्यों मिला, उसका जीवन बेहतर है, मुझे ऐसा जीवन चाहिए था, दूसरों से ईर्ष्या का भाव, ऐसे इंसान की कभी भी कोई इज्जत नहीं कर सकता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, प्रकृति भी उसका साथ छोड़ देती है। सर उठाकर जियो, मैं जो हूं सो हूं, जो मेरी परिस्थिति है वो मेरी है, मैं उसे दिल से अपनाता हूं, वो मुझे इस जीवन ने ऊर्जा के साथ दी है झेलने के लिए, मेरे कर्मों ने दी है उसको निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए। मेरे पास पैसा है नहीं है, सहूलियत है नहीं है, कुछ है नहीं है, कोई सुख है नहीं है, मैं तो भी खड़ा हूं, इज्जत के साथ खड़ा हूं, सर ऊंचा करके खड़ा हूं, सामने देख रहा हूं, एक जोश के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ जियो। उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी तुमसे पूछे कैसे हो, 10 परेशानियां हो, बोलो बढ़िया, तुम बताओ सब सही चल रहा है? नहीं यार, मैं तो बहुत परेशान, मेरा जीवन खराब है, बेकार है जीवन, ये परेशानियां हो गई, इसने ये कर दिया, वो आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। मत करो ये सब, चौड़े होकर जियो, खुश होकर जियो, दुनिया को दिखा दो कि हर परिस्थिति में तुम खड़े हो अपने साथ। और जो अपना कमजोर हिस्सा है ना, जो तुम्हारी कमजोरी है, दुख है, वो रिजर्व कर दो भगवान के लिए, अपने लिए अकेले में, और 1-2 लोगों के लिए जिनको आप बहुत प्रेम करते हो, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पूरी दुनिया आपको जज कर रही है कि आपका अपनों के प्रति स्वभाव कैसा है। कोई नहीं बोलेगा, पर सब जज कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आपके अपने हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके माता पिता हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, उनसे आपका व्यवहार कैसा है, उनको इग्नोर कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करते हो, गालियां देते हो, जलील करते हो, दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हो, उनको समय ही नहीं दे रहे हो। कोई इज्जत नहीं करेगा, सब समझ जाएंगे कि अपने सगों का सगा नहीं हुआ तो हमारा तो क्या ही सगा होगा। देखो, अपने माँ बाप के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है, औरों के साथ तो क्या ही करेगा, कितना मतलबी इंसान है। सब जज कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हमेशा अपनों के लिए खड़े रहो, उनको प्रायोरिटाइज करो, उनके दुख सुख के साथी बनो, वो कभी अकेले ना पड़े। पब्लिकली उनका सपोर्ट करो, उनकी इज्जत करो, चीखो मत, चिल्लाओ मत, पर्सनल बातें अकेले में जाके करो, बाहर वालों के सामने उनकी बुराइयां मत पीटो बार बार, आपको भी जज किया जा रहा है। खासकर ये बात उनके लिए जो तुम पर निर्भर हैं, उनके साथ अगर मिसट्रीटमेंट कर रहे हो, मिसहैंडल कर रहे हो उनको, उनकी इज्जत नहीं करते, तो पूरी दुनिया तुमको जज कर रही है कि तुम कैसे इंसान हो। पावर का दुरुपयोग कर रहे हो, दबा रहे हो लोगों को। उनकी इज्जत करोगे, उनसे इज्जत करवाओगे तो सब जगह तुम्हारी इज्जत होगी, लोग समझेंगे कि इसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। अपने परिवार पर भड़ास निकालना बंद कर दो दोस्तों। कोई तुम्हारे अंदर दुख है तो वो प्रेम के जरिए निकालो, उनके साथ खड़े रहकर निकालो। हर काम में सिर्फ अपना फायदा ढूंढोगे या देखोगे तो कभी ये दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत नीचे गिर जाएगा। किसी की मदद करने के लिए भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा इसमें क्या फायदा, मैं क्यों करूं मदद। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं क्यों करूं मदद, मेरा टाइम बर्बाद होगा। दोस्त का कॉल आया, मदद की जरूरत है, मैं क्यों करूं मदद। किसी के साथ अच्छाई भी कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, तो ये सोच रहे हो ये मेरे एहसानों के तले नीचे दब जाए, या इसके बदले भगवान मुझे 10 गुना वापस कर दे। वो नेकी तुमने भगवान की नजरों में खत्म कर दी है बात सोचकर। और किसी को एहसान तले दबाने के लिए अगर आप नेकी कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, तो ध्यान रखना ऐसा कभी कुछ नहीं होता। एहसान सिर्फ उस क्षण का होता है, उसके बाद कोई आपका एहसान नहीं मानेगा, एक समय के बाद तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और मैं खुद कहता हूं मत मानो, इसमें मेरा क्या फायदा सोचना बंद कर दो, बहुत खराब मेंटेलिटी है। हर आदमी आपको सेल्फिश रूप में देखेगा और आप बहुत ज्यादा सेल्फिश बन जाओगे और दुखी ही रहोगे। हेल्पिंग हैंड बनो, देने वाला हाथ बनो, दो और मुक्त हो जाओ। नेकी कर, कुएं में डाल। अपनी खुशी से नेकी कर रहे हो, मदद कर रहे हो, आगे बढ़ के मदद कर रहे हो, इससे आपका व्यक्तित्व ऊंचा होगा, खुद का सम्मान करोगे, खुद को ऊंची दृष्टि से देखोगे, लोग आपको ऊंची दृष्टि से देखेंगे। लूज कैरेक्टर, गंदी नजरें, शारीरिक सुख के लिए जीना, उसूलों से ऊपर शारीरिक सुख है, लस्ट है, काम भाव है। जिन लोगों की निगाहें अच्छी नहीं होती, नाड़े के ढीले होते हैं, घूरते हैं किसी दूसरे इंसान को, गंदे कमेंट करते हैं, फेवर मांगते हैं, चीटिंग करते हैं, लंबे समय में इन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। लोग अपने घर से इनको दूर रखना चाहते हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं करता। इनका जीवन धीरे धीरे कीचड़ की माफिक बन जाता है, कोई सगा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता।
तो हमेशा अपने नाड़े को टाइट रखो, कैरेक्टर को ऊंचा रखो, नजरों को साफ रखो। जो हर चीज में, हर जरूरत में, हर परेशानी में सहारा ढूंढते, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, उस समय मुझे मदद की जरूरत थी, किसी ने मदद नहीं करी, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं है, जो सिर्फ मदद का ही सोचते हैं परेशानी आते ही, ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं हो पाती, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उन पर मजबूर, बेचारा, कमजोर का टैग लगा दिया जाता है, लोग दूर भागते हैं कि ये तो आया ही मदद मांगने होगा। जैसे कोई मैसेज करता है, और भाई क्या हाल चाल है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, दूसरा बंदा कहता है कितने पैसे चाहिए, पढ़ा होगा ना कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा सब चीजें। सही है, वो बार बार सिर्फ मदद मांगने के लिए ही हाथ बढ़ाओगे, यह मेंटेलिटी वही रखोगे कि लोग मेरी मदद करें, मैं उनके सहारे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी ऊर्जा को भूल जाओगे, ताकतों को भूल जाओगे, और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो मेंटेलिटी हमेशा ये रखो, मेरी परिस्थिति है, मुझे खुद उठकर खड़े होना है, उसमें कोई मेरे साथ बिना बोले खड़ा है तो वेलकम है, मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी वैल्यू है। पर सोच ये रखो कि रास्ता मुझे खुद बनाना है। फिर बिल्कुल ही जरूरत पड़ जाए, आगे बढ़ ही ना पाओ, तो मदद के लिए पुकार लगाओ। और ध्यान रखना, कोई तुम्हें एक बार सहारा देगा, एक बार मदद करेगा, तो अपना गुलाम समझने लगेगा, अपने एहसान दिखाने लगेगा, उसके लिए तुम उसके एहसानों के तले दब गए। बार बार मदद की नहीं, एक बार की बात कर रहा हूं, कैसे तुम्हारी इज्जत हो पाएगी? जो इंसान अपने वादों पर, कमिटमेंट्स पर, वैल्यूज पर, उसूलों पर नहीं खड़ा हुआ, अडिग नहीं है, परेशानी आते ही हट जाता है, अपॉर्चुनिटी आते ही हट जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपको जीवन भर कंसिस्टेंटली 100 में 100 मेंटेन करना होता है, यही आपका व्यक्तित्व बनाता है। तो वादा करो, कमिटमेंट करो, बहुत सोच के करो। आपकी जो इमेज है ना, वो ताश के पत्तों के द्वारा बनाया हुआ एक महल है, बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत कमिटमेंट लगता है, टूटने में सिर्फ एक हल्का सा हवा का झोंका या गलती से लगा हुआ हाथ लगता है। और जीवन में उस ताश के पत्तों के महल को तोड़ना हमेशा एक चॉइस होती है, एक मुश्किल चॉइस होती है, जहां आपको कुछ अच्छा जाने देना होता है, तभी वो महल बने रहता है, टिके रहता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।